दुर्ग विकास खंड के ग्राम पंचायत नगपुरा में सुशासन तिहार समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनता की समस्याओं पर त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। समाधान शिविर कार्यक्रम में आसपास के 14 ग्राम पंचायतों से 4,642 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 4,000 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। दुर्ग जनपद पंचायत सीओ रुपेश पांडे ने बताया कि प्राप्त आवेदनों में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ मिशन भारत पेंशन एवं राशन कार्ड के ज्यादातर आवेदन ग्रामीणों ने समस्या शिविर में सौंपे हैं। इस मौके पर दुर्ग ग्रामीण विधानसभा विधायक ललित चंद्राकर के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं 8 हितग्राहियों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता को पूरा विश्वास है। छत्तीसगढ़ सरकार चुनावी वादे के दौरान किए गए संकल्प पत्र की गारंटी को अब जमीनी हकीकत में बदल रही है। हर वर्ग लोगों के लिए सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जिन्हें सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। जनता की शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल, समाधान पेटी और समाधान शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्र परिवारों के लिए एक बार फिर सर्वे किया जा रहा है एवं महतारी बंधन में छूटे हितग्राहियों का फिर से फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समाधान शिविर कार्यक्रम में दुर्ग एसडीएम, जनपद सीओ, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य एवं अन्य विभाग के अधिकारी समेत ग्रामीण जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लगातार देख रहे हैं आप हमारे चुनाव के समय, जब हम चुनाव में गए जनता के बीच में, गांव में, शहर में, हमारी पार्टी की घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में भी था कि हम जब हमारी सरकार आएगी, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता की जो समस्या है वहीं जाके हम उस समस्या को, उनकी मांग को, उनकी शिकायत को वहीं हम दूर करेंगे। और उसी सोच को, उसी कल्पना को पूरा करते हुए 8 अप्रैल से हमारे विष्णुदेव साई जी ने ये चालू किया है। और 8 अप्रैल से ऑनलाइन के माध्यम से या आप शिविर के माध्यम से या समाधान पेटी के माध्यम से आप अपनी शिकायत, अपनी मांग और अपने जो भी हर क्षेत्र के उस विषय को आप रख सकते हैं। और इस शिविर के माध्यम से उसको पूरा करने का काम ये सरकार कर रही है। आप लगातार देख रहे हैं जितने भी मांग आ रहे हैं और आवेदन आ रहे हैं, शिकायत आ रहे हैं, उन सबको निराकरण करने का इस शिविर में काम चल रहा है। और लगभग 95 से % के आसपास, उससे ज़्यादा जो मांग है, जो शिकायत है या जो आवेदन है, उसको पूरा करने का काम अधिकारी, कर्मचारी और सरकार सब मिल के कर रहे हैं। और इसका बड़ा अच्छा जनता के द्वारा एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और जनता शिविर में आ भी रहे हैं और अपनी जो समस्या है उसको रख रहे हैं, समस्या को दूर करने का काम कर रहे हैं, मांग है उसको भी पूरा करने का काम कर रहे हैं और शिकायत है उसको भी, शिकायत को सुनकर उसको ठीक करने का काम ये सरकार कर रही है। मुख्यतः इसमें प्रधानमंत्री आवास और महतारी वंदन और ऐसे पेंशन और इस प्रकार के प्रकरण इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। और लगभग 2.0 में सरकार ने भी इसी मैदान में शिवराज जी चौहान आए थे और केंद्रीय आवास मंत्री और कृषि मंत्री अपने घोषणा में किए थे कि हम जितने भी जो पुराने जो कुछ जो विषय था, वो चाहे 2.5 एकड़ का सिंचित जमीन हो, 5 एकड़ सिंचित जमीन हो या 15,000 रुपये अगर उनको कमाई हो या अन्य ऐसे इस प्रकार के जो भी हो, उन सबको भी पात्रता मानते हुए सभी को कच्चे मकान जो छानी उनको पक्का मकान बना के सरकार देगी। और सर्वे अभी चल रहा है और 2.0 के में इन सभी ऐसे हितग्राहियों को जिनका कच्चा मकान है, उन सबको पक्का मकान देने का सरकार ये काम करेगी। चाहे और उसी तरीका से अभी महतारी वंदन में जो छूट गए हैं या अभी जो नए विवाहित हैं, उनका भी कुछ दिन बाद पोर्टल जब खुलेगा, तो जो जितने जो बचे हुए हैं और जो नए विवाहित हैं, वो भी जुड़ जाएंगे और उनको भी महतारी वंदन का उनको लाभ मिलने का। कुछ समय पहले आपने भी इस विषय को संज्ञान में लेके आया था और संबंधित अधिकारी जो है फॉरेस्ट, उनको पत्र भी लिखा हूँ मैं और बोला हूँ इसमें जांच करके जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि पेड़ जो है ये मनुष्य जो धरती पे एक जीवन का एक अभिन्न अंग है और जीवन जीने के लिए पेड़ जरूरी है। और ऐसे में पेड़ की कोई भी अवैध कटाई अगर हुआ इस क्षेत्र में, तो उसमें कार्रवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जन से जुड़ा हुआ मामला है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसे दोषी लोग को बड़े थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन बचेंगे कोई नहीं, आपको विश्वास दिलाता हूँ। आने वाले समय में आप पे उस पर कार्रवाई होते जरूर दिखेगा। आप भी देख रहे हैं निश्चित तौर पर पानी एक बड़ा
विषय है आम जनमानस के लिए। और हमारी सरकार जब से आई है तब से इस पूर्वोत्तर सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, हमारे नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि हर घर को नल से पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, और उसके लिए अमृत मिशन और के तहत और घर घर हर घर पानी नल से पानी मिले, इसके तहत योजना चल रहा है सभी गांव में, पूरे जगह में, सभी ब्लॉकों में। उसका टेंडर भी हुआ, लेकिन टेंडर में हम लोग देखे, पाए गए, आप भी गए, टेंडर में बहुत गड़बड़ी हुआ है। और सदन में भी इस विषय पे बहुत से हमारे माननीय सदस्य लोग विषय को उठाए, और उसमें जांच चल रही है और दोषी लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो मोदी सरकार की, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री की जो सोच है कि हर घर को शुद्ध पानी मिले, हर घर को नल से पानी मिले। आप सरकार चाहती कि सबका पक्का मकान हो, और उसका एक मापदंड तैयार किया जाता है कि कितने राशि में एक परिवार हो उसके लिए हो जाए। और उसके बाद कोई परिवार अपना अगर घर बनाना चाहे और तो वो अपना पैसा लगा के बना सकती है। लेकिन सरकार का जो एक मानदंड, एक निश्चित एक मापदंड तय करती है, और उसमें तय करने के बाद अमाउंट कितना होना चाहिए, वो अमाउंट वहाँ पे तय करती है। नहीं, अपना और घर को और अपडेट करने के लिए, और उस घर को, उसका क्षेत्र बढ़ा के बनाने के लिए सरकार लोन भी देती है, तो लोन ले सकती है। आज के समाधान शिविर में हमें टोटल 4,642 आवेदन प्राप्त हुए थे, और पूरे के पूरे 4,642 आवेदन हमने निराकृत किए। किस तरह की ज़्यादा समस्याएं निकल कर के आई? प्रधानमंत्री आवास और मुख्य रूप से पेंशन की समस्या निकल के आई। तो पेंशन के आवेदन हमारे पास 303 आए थे, जिसमें से हमने केवल 15 ही पेंशन स्वीकृत किया है, क्योंकि उसकी बाध्यता है कि 2002 बीपीएल की सूची और 2011 डेप्रीवेशन 1 से लेकर 7 तक का होता है, D7 1 से लेकर। इसके कारण हमारी बाध्यता हो जाती है स्वीकृति में। तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास का सर्वे का था, जिसमें 3000 आवेदन प्राप्त हुए थे, और हमने 3784 आवेदन की सर्वे कराया।